नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए टाइम एंड वर्क का एक टैब लेके आए हैं, जब काम बारी बारी से किया जाए। इसका मतलब ये है, कोई काम ए पहले करता है, फिर एकांतर क्रम में बी करता है, तो दोनों मिलकर कैसे करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो आइए टाइम एंड वर्क देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है टाइम एंड वर्क का। ये मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ए किसी काम को 40 दिन में तथा बी उसे 50 दिन में कर लेता है। यदि दोनों बारी बारी से एक एक दिन काम करें तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। देखो, ए 40 दिन में कर रहा है, बी 50 दिन में कर रहा है। इनका दोनों का हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। इनका एलसीएम कितना आएगा, 200। 40 से 200 भाग देंगे, कितना आएगा, 5। 50 से 200 भाग देंगे, कितना आएगा, 4। ये 200 क्या है, ये 200 टोटल वर्क है। और ये 5 क्या है, ये 5 है। ए एक दिन में 5 यूनिट वर्क कर रहा है, तो 40 दिन में कितना करेगा, 200। 40 गुणा 5, 200। ऐसे बी एक दिन में कितना वर्क कर रहा है, 4 यूनिट वर्क कर रहा है, तो 50 दिन में 200। तो उनको क्या 200 टोटल वर्क करना है। ए 5 यूनिट वर्क कर रहा है, तो 40 दिन में 5 गुणा 40, 200। 4 गुणा 50, 200। अब ये क्या है, दोनों बारी बारी से काम कर रहे हैं, यानी पहले एक दिन ए कर रहा है, फिर दूसरे दिन बी कर रहा है। अगर हम मान लें दोनों एक साथ काम करें तो कितना करेंगे, 5 और 4 9 वर्क करेंगे, और करना है इनको 200। तो 200 में हम 9 का भाग कर देंगे, तो देखो ये कितना आ जाएगा, 9 दूनी 18, 2 रिमाइंडर, ये 0, 9 दूनी 18। अब ये 2 रिमाइंडर बचा। देखो हमने ये ए कर रहा था, फिर बी कर रहा है एकांतर क्रम में, तो दोनों का जोड़ा था, इसलिए यहाँ पेयर बनेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 44 दिन ये हो गए, 44 दिन। अब 45वें दिन किसकी बारी आएगी, 45वें दिन ए की बारी आएगी, क्योंकि पहले ये कर रहा है पहले दिन, फिर दूसरे दिन बी, फिर तीसरे दिन ए, फिर चौथे दिन बी, ऐसे करके 45वें दिन ए की बारी आएगी। तो 2 बचा है ना, तो 2/5। जो 5 क्यों आया, क्योंकि ये एक दिन में 5 यूनिट वर्क कर रहा है, तो 45वें दिन एक ही बारी आएगी, इसलिए नीचे कितना आया, 5 आया। तो 44 से 2/5 दिन में करेंगे, तो इसमें आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी सी किसी काम को क्रमशः 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन में कर लेते हैं। यदि तीनों बारी बारी से एक एक दिन काम करें तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा, और अंतिम बारी किसकी होगी। ये पहले कौन काम कर रहा है, ए कर रहा है 20 दिन में, फिर बी कर रहा है 25 दिन में, सी कर रहा है 30 दिन में। तीनों बारी बारी से एक एक दिन काम कर रहे हैं, तो काम कितने दिन में समाप्त होगा और अंतिम बारी किसकी होगी, ये पूछा हुआ है। अब हम इसका एलसीएम लेंगे, 20 का, 25 का और 30 का, तीनों का हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 300। 20 का 300 भाग दिया, कितना आया, 15। 25 का 300 भाग दिया, कितना आया, 12। 30 का 300 भाग दिया, कितना आया, 10। ये 300 क्या है, ये 300 है टोटल वर्क। और 15 क्या है, एक दिन का वर्क है, एक दिन में 15 यूनिट वर्क कर रहा है ए, तो 20 दिन में 300 करेगा। ऐसे ही बी एक दिन में 12 यूनिट वर्क कर रहा है, तो 25 दिन में 300। सी एक दिन में 10 यूनिट वर्क कर रहा है, तो 30 दिन में 300। 30 गुणा 10, 300। 25 गुणा 12, 300। 20 गुणा 15, 300। यह 300 क्या है, टोटल वर्क है, और ये एक दिन का वर्क है। अब ये तीनों एकांतर क्रम में कर रहे हैं, कि पहले ए कर रहा है, फिर बी कर रहा है दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन सी कर रहा है, फिर चौथे दिन ए, फिर 5वें दिन बी, 6वें दिन सी, ऐसे करके काम कर रहे हैं। हमें निकालना है कि ये कितना वर्क लगेगा, एकांतर क्रम में से काम करेंगे तो कितना वर्क टाइम इनको लगेगा। हम ये मान लें कि तीनों एक साथ काम करें, तीनों एक साथ काम करें तो 15, 12 और 10 कितने हो जाएंगे, 37 हो जाएंगे। 37 हो जाएंगे टोटल। हम क्या करेंगे, 300 टोटल वर्क है, तो 300 में हम 37 का भाग करेंगे। ये कितनी बार जाएगा, 8 बार। 8 सत्ते 56, 8 तिया 24 और 5 296। अब देखो हमने तीनों का जोड़ा है, यानी कि ट्रिपलेट बनेगा, तो 8 गुणा 3 ये हो जाएगा 24 डे, तो हो गई है। अब 25वें दिन किसकी बारी आएगी, देखो 1 2 3, 3 से भाग किया 24 पूरा पूरा जा रहा, तो 25वें दिन एक ही बारी आएगी। 1 2 3,
25वें दिन एक ही बारी आएगी, तो 24 तो ये दिन पूरा हो ही गया, और ये रिमाइंडर कितना बचा, 4। और ये ए एक दिन में कितना वर्क करता है, 15, तो नीचे क्या आएगा, 24 ही 4/15 ये आंसर है। देखो दोबारा समझाते हैं, एक दिन में 15 यूनिट वर्क करता है, ये 12 करता है, ये 10 करता है। हम तीनों का जोड़ेंगे 37 वर्क आ जाएगा एक दिन का, और करना है इनको 300 टोटल। तो 300 में 37 का भाग देंगे, 8 बार जाएगा, क्योंकि हमने तीनों का जोड़ा है वर्क, इसलिए 8 गुणा 3 24 दिन हो जाएंगे। फिर ये 25वें दिन जो 4 रिमाइंडर बचा है, ये 4 वर्क कौन करेगा, ये 4 वर्क जो बचा है ये करेगा ए करेगा 4, और करता है 15, ये 4/15, 24 से 4/15 इसका आंसर है। ए किसी काम को 20 दिन में, बी 15 दिन में और सी 12 दिन में कर सकता है। ए उस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है यदि उसे एक दिन बी और अगले दिन सी एकांतर क्रम में मदद करें। यानी कि एक दिन तो उसे बी सहयोग कर रहा है, फिर अगले दिन उसको सी सहयोग कर रहा है। ए कितने दिन में कर रहा है काम को, 20 दिन में, बी कर रहा है 15 दिन में, सी कर रहा है 12 दिन में। इसका एलसीएम लेंगे 60 आएगा, 20 से हम 60 में भाग करेंगे 3 आएगा, 15 से 60 में भाग करेंगे 4 आएगा, और 12 से 60 में भाग करेंगे 5 आएगा। ये 60 क्या है, ये 60 है टोटल वर्क, यानी कि ये 60 टोटल वर्क इनको करना है। ए एक दिन में 3 यूनिट वर्क कर रहा है, ये एक दिन का वर्क है, एक दिन का वर्क है ये 4 बी का एक दिन का वर्क है, ये 5 सी का एक दिन का वर्क है। तो देखो 20 गुणा 3 60 टोटल वर्क हो गया बी के लिए, 15 गुणा 4 60 टोटल वर्क हो गया, 12 गुणा 5 60 टोटल वर्क हो गया। अब हम क्या हो रहा है इसमें कि एक दिन उसको बी सहयोग कर रहा है ए को, तो 3 और 4 7 हो गया। फिर एक दिन ए प्लस सी है, तो 3 और 5 8 हो गया, यानी कि ए प्लस बी इक्वल टू 7, ए प्लस सी इक्वल टू 8। ए एक दिन में 3 वर्क कर रहा है, बी एक दिन में 4 वर्क कर रहा है, तो 3 और 4 7 हो गए। ए एक दिन में 3 कर रहा है, सी एक दिन में 5 कर रहा है, 3 और 5 8, यानी कि एक दिन उसको बी सहयोग कर रहा है, फिर एक दिन उसको सी सहयोग कर रहा है, फिर अगले दिन ए प्लस बी, फिर चौथे दिन ए प्लस सी, फिर 5वें दिन ए प्लस बी, 6वें दिन ए प्लस सी, ऐसे ही क्रम चलता जा रहा है। तो हम ये दोनों को जोड़ेंगे तो 7 और 8 कितना हो गया, 15। 60 में हम 15 का भाग करेंगे, ये आया 4। लेकिन ये हमने जोड़ा है ना ए प्लस बी और ए प्लस सी 2 बार है ना, तो इसलिए 4 गुणा 2 8, यानी कि 8 डे लगेंगे इनको काम करने में। ए बी तथा सी एक काम को क्रमशः 20, 30 तथा 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक काम को बी तथा सी के प्रति तीसरे दिन सहायता से कितने दिनों में पूरा कर सकेगा। देखो एक कर रहा है कोई काम इंडिविजुअल 20 दिन में, बी इंडिविजुअल कर सकता है उसी काम को 30 दिन में, सी कर सकता है 60 दिन में। हमने तीनों का एलसीएम लिया, तीनों का एलसीएम आएगा 60। 20 और 30 और 60 का एलसीएम लिया तो 60 का एलसीएम आएगा। 20 का 60 में भाग दिया 3, 30 का 60 में भाग दिया 2, 60 का 60 में भाग दिया 1। ये 60 क्या है, ये 60 है टोटल वर्क। और ये 3 क्या है, ये 3 है ए का एक दिन का वर्क। एक दिन में 3 वर्क कर रहा है, दूसरे दिन 6 करेगा, तीसरे दिन 9, फिर 12, 15, ऐसे ही करके 20 दिन में 20 3 60। ये 2 क्या है, ये बी का एक दिन का वर्क है, 2 2 4 6 ऐसे कर रहा है ये, तो 30 गुणा 2 60। ये एक क्या है, ये सी का एक दिन का वर्क है, एक दिन में वो एक यूनिट ही वर्क कर पाता है, एक, फिर अगले दिन 2, फिर 3 4 5, तो इसको 60 गुणा 1 60। अब देखो इसमें क्या है, पहले दिन ए ने वर्क किया है, बोला है ए काम को बी तथा सी के प्रति तीसरे दिन सहायता से, यानी कि पहले दिन तो ए कर रहा है, दूसरे दिन भी ए ही वर्क कर रहा है, तीसरे दिन क्या कर रहा है कि बी, ये बी और सी दोनों ने एक ही सहायता करती, तो हम तीनों को जोड़ देंगे। 3 कर रहा है ये, 2 3 और 2 5 और 1 6, यानी कि ये वर्क हो जाएगा पहले दिन 3 यूनिट वर्क, फिर दूसरे दिन 3 यूनिट वर्क ए का, ठीक है। अगले दिन क्या हुआ, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों ने तीसरे दिन तीनों ने कर दिया, 3 2 5 और 1 6,
हम तीनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, 3 और 3 6 और 6 12। 60 का भाग करेंगे हम 12 में, तो ये कितना आ गया 5। अब देखो 3 बार 1 2 3 3 दिन का वर्क था ये 12, इसलिए हम 5 गुणा 3 करेंगे तो 15 दिन लगेंगे इनको। पहले दिन 3, दूसरे दिन 3 यूनिट वर्क, तीसरे दिन 6 यूनिट वर्क, तो 3 दिन का वर्क था ये 12, तो 12 से 60 भाग दिया 5, तो 3 दिन का वर्क था तो इसलिए 5 गुणा 3 किया तो 15 दिन इसमें लगेंगे। किसी कार्य को ए अकेला 16 दिनों में तथा बी अकेला 12 दिनों में पूरा कर सकता है। ए से शुरू करते हुए वे एकांतर दिनों पर कार्य करते हुए संपूर्ण कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। देखो ए कर रहा है 16 दिन में, बी कर रहा है 12 दिन। हम क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे, 48 आया, 16 का 48, 16 12 का एलसीएम 48, 16 का 48 में भाग देंगे 3 आया, 12 का 48 में भाग देंगे 4 आया। ये 48 क्या है, ये 48 है टोटल वर्क, और ये 3 क्या है, ये ए का 1 दिन का वर्क है 3, एक दिन में 3 कर रहा है, दूसरे दिन 6, तीसरे दिन 9 12, ऐसे 16 गुणा 3 48। ये बी का 1 दिन का वर्क है 4, अगले दिन 8, तीसरे दिन 12, फिर 16, ऐसे करेगा तो 12 चौक 48। अब हमने क्या किया, ये एकांतर क्रम में काम कर रहे हैं, पहले ए कर रहा है, फिर बी कर रहा है, फिर सी, फिर तीसरे दिन ए, फिर चौथे दिन बी, फिर पांचवें दिन ए, फिर छठवें दिन बी, ऐसे करके एकांतर क्रम में काम कर रहे हैं। तो टोटल कितने दिन लगेंगे इनको, ये पूछा हुआ है। हम क्या करेंगे, 48 में 7 का भाग कर देंगे, ये 3 और 4 जोड़ लिया, ये 2 दिन का वर्क हो गया, 3 और 4 7, तो इसके 7 से हम भाग करेंगे 48 में, ये जाएगा 7 6 42, ठीक है। यानी कि 2 दिन का वक्त था, इसलिए 2 6 गुणा 2 12 दिन, 12 दिन तो ये हो गए। अब ये 6 रिमाइंडर बचा है, 6, तो 6 रिमाइंडर बचा है। इसमें ये देखो कि 13वें दिन किसकी बारी आएगी, 13वें दिन पहले बी की, तीसरे दिन ए की, फिर चौथे दिन बी की, यानी 13वें दिन ए की बारी आएगी। ए एक दिन में कितना यूनिट वर्क कर रहा है 3, तो 42 प्लस 3 कितने हो जाएंगे, ये 42 प्लस 3 हो जाएंगे 45, ठीक है। अब ये 13 दिन तो हो गए, अब 48 माइनस 45, अब भी 3 रिमाइंडर बच रहा है। अब चौथेवें दिन किसकी बारी आएगी, बी की, तो क्या आंसर आएगा, ये 13 सही 3 बट्टा 4, 4 में से 3 वर्क कर रहा है, 4 में से 3 वर्क। अब पूरा होता, अगर ये यहाँ पर पूरा चला जाता तो 7 आ जाता, लेकिन उससे छोटा था इसलिए 6 वर्क, तो 6 में से ये छोटे थे इसलिए हमने 13 से फिर 14वें दिन गए हम, तो इसका 13 सही, ये आंसर है 3 बट्टा 4। शिक्षा की जड़ें कड़वी होती हैं लेकिन फल मीठा होता है, ऐसा अरस्तु जी ने बोला है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अब तक के लिए धन्यवाद।